मोटिवेशन स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड MLM सुपर कोच। सो आज मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, सर प्रोस्पेक्ट के ड्रीम कैसे जगाएं, अपने डाउनलाइन के ड्रीम कैसे जगाएं, जब प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं तो उनसे कनेक्शन कैसे बनाएं, उनका रेपो बिल्डअप कैसे करें, उनके ड्रीम उससे कैसे निकलवाएं, क्या पूछ लें ऐसा कि वो अपनी नीड हमें बता दें। आज सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे सर आपको। बहुत कमेंट में आप सवाल पूछते हो मुझसे, आपके कमेंट में एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं, इसीलिए मैं पूछता हूं, कहता हूं कि कमेंट जरूर करो मुझे। आपके कमेंट से बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं मुझे और जिनके ऊपर मैं आपकी हेल्प कर पाता हूं। सर आज बताता हूं, दरअसल आदमी को मोटिवेट या आदमी को रैपो बिल्डअप या आदमी से कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास दो फैक्टर होते हैं सर, या तो फियर या फिर ड्रीम। किसी भी इंसान को मोटिवेट ये दो चीजें करती है सर, या तो फियर मोटिवेट करता है या ड्रीम मोटिवेट करता है। ज्यादातर लोग हम लोग समझते हैं कि ड्रीम मोटिवेट करता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लोगों के सपने उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। सही बात नहीं है सर, 50% है, आधी बात है, ये बिल्कुल आधी बात है। पूरी बात क्या है कि सपनों के साथ साथ कुछ लोगों को डर मोटिवेट करते हैं, कुछ लोगों को फियर मोटिवेट करता है काम करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल समझो, जो ज्यादातर लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या अपने ड्रीम के लिए कर रहे हैं, डर के लिए कर रहे हैं सर। डर क्या है, अगर 30 दिन काम नहीं किया तो 30 दिन सैलरी नहीं आएगी, घर नहीं चलेगा, ये डर है सर। ये डर उनको मोटिवेट कर रहा है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। ड्रीम नहीं है वहां पे। आज ऐसी चीजें बताता हूं सर, आपको एक स्टोरी बताता हूं। सबसे पहले एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी, एक 15 साल की आदत को 10 मिनट में कैसे बदल दिया एक इंसान ने। 15 साल पुरानी सिगरेट पीने की आदत 10 मिनट में छूट गया, कैसे वो बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक इंसान को मैं ऐसा जानता हूं जो कि 15 साल पुरानी सिगरेट पीने की आदत के बावजूद जब पहला हार्ट अटैक आया उनको, हॉस्पिटल में बैठकर डॉक्टर के सामने वो बता रहा है मुझसे सिगरेट नहीं छोड़ी जाती डॉक्टर साहब। बड़ी खुशी खुशी बात बता रहा है, स्माइल के साथ बता रहा है कि सर मुझसे डॉक्टर साहब मुझसे सिगरेट नहीं छू सकती, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए उससे। डॉक्टर ने पूछा घर में कौन कौन है आपके, बताया पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे की उम्र कितनी है, 4 साल। बेटे का नाम क्या है, अंकित। बेटी की उम्र कितनी है, 7 साल। बेटी का नाम क्या है, आकांक्षा। जब आप इस धरती पे नहीं रहोगे, सोचो उस आकांक्षा का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा। आपकी पत्नी पैसे के अभाव में दर बदर जाकर के आपकी सोसाइटी में जो आपके दोस्त हैं आज उनके घर जा जाके बर्तन मांजेगी और अपने आकांक्षा को, आपकी आकांक्षा को साथ में ले जाएगी। जिस आकांक्षा के एक कपड़े की जिद पे आप उसे 10 कपड़े लाके दे दिया करते थे, उस आकांक्षा के शरीर पे कपड़ों की कमी हो जाएगी क्योंकि पैसे नहीं होंगे। भेड़िए खाएंगे सर बाहर सोसाइटी में, जो रोड पे हमारे समाज में जो भेड़िए घूम रहे हैं, आपकी बेटी आकांक्षा जिसके आंख में आप आंसू नहीं देख सकते, भेड़िए खाएंगे उसे। आपका बेटा अंकित जिससे 1 खिलौने मांगने पर आप उसे 4 खिलौने दिला देते थे। पेट की भूख की वजह से वो रेलवे स्टेशन पे पॉकेटमारी करेगा। कोई इधर से तमाचा मारेगा, कोई उधर से तमाचा मारेगा, कोई इधर से गाली देगा, कोई उधर से गाली देगा। क्या फीलिंग होगी, आप ऊपर होगे, धरती पे नहीं हो आप ऊपर से सब कुछ देख रहे होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या फीलिंग होगी सर। आपकी पत्नी के आप इतना प्यार करते हो, गहने देते हो, साड़ी दिलाते हो, पैसे नहीं होंगे सर उसके पास, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए पैसे नहीं होंगे। क्या होगा आपके मरने के बाद। इस तरह के कई सवाल पूछे सर। आज 8 महीने हो गए हैं, 15 साल पुरानी आदत छूट गई। सिगरेट पीने की 15 साल पुरानी आदत छूट गई। हुआ क्या सर, डॉक्टर ने किया क्या, जरा ध्यान से समझो इस चीज को। आपके बिजनेस में, आपकी प्रोस्पेक्टिंग में, आपके प्लान शोइंग में बहुत काम आएगा ये। हुआ क्या सर, सोचो। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए, आप भी एक्साइटेड हो समझने। हुआ क्या, फियर एनालिसिस करवा दिया उसने, ड्रीम नहीं बताए। सिगरेट छोड़ोगे तो हेल्थ ऐसा रहेगा, बच्चों को ये दो दोगे, ऐसी लाइफ रहेगी, 100 साल जियोगे, ये सब नहीं बताया। फियर एनालिसिस करवा दिया सर, डर को कुरेद दिया। ऐसे से सवाल पूछ दिए जो अंदर हिट कर गया, सीधा दिल के अंदर घुस गया। ऐसे से सवाल पूछ दिए। मैं अपने वर्कशॉप में कराता क्या हूं, मैं अपने वर्कशॉप में आपको सवाल ही तो पूछना सिखाता हूं, क्वेश्चन पूछना सिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछना सवाल सिखाता हूं जो प्रोस्पेक्ट के सीधा दिल पे हिट करे, इमोशनल ब्रेन जो होता है उसको हिट करे। आप सवाल ही गलत पूछते हो। क्या आप अमीर बनना चाहते हो, कोई सवाल है? क्या आपको BMW चलानी है? घटिया सवाल सर, इन सवालों से कुछ नहीं होता। ऐसे सवाल होने चाहिए जो दिल में सीधा हिट करे, दिल में सीधा हिट करे। अब जरा समझो सर, आपने ये तो समझ लिया कि 2 फैक्टर होते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम मोटिवेट करते हैं, एग्जैक्टली कुछ लोगों को ड्रीम मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जो ड्रीम मोटिवेट करते हैं? वो कौन लोग होते हैं, आप कैसे जानोगे जिनको ड्रीम बताना है या इनको फियर एनालिसिस करवाना है? इनको ड्रीम एनालिसिस करवाना है या फियर एनालिसिस करवाना है, आप कैसे समझोगे? ऐसा इंसान है जिसके पैर में छोटी सी कील चुभी है,
आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जिसके पैर में छोटी सी कील चुभी है, आप उसको दौड़ने के फायदे बता रहे हो, आप उसको रनिंग के बेनिफिट्स बता रहे हो कि शरीर में कितने बेनिफिट्स मिलेंगे रनिंग के। दरअसल उसके पैर में तो कील चुभी है। आप जैसे ही उसको बेनिफिट बताने जाओगे सर, उसका दिमाग उसे खींचकर उसके पैरों पे ले जाएगा जहां छोटी सी कील चुभी है, जो उसका पेन एरिया है, जो उसका पेन एरिया है। सर आप क्या कर रहे हो, उसके गेन एरिया पे जा रहे हो, आप गेन एरिया दिखा रहे हो, दरअसल उसका दिमाग तो पेन एरिया पे अटका हुआ है। तो आपका कनेक्शन कभी नहीं बन पाएगा, आपका रेपो कभी नहीं बन पाएगा। सर आप यहां से बात कर रहे हो, दरअसल उसका लेवल यहां है, उसका लेवल पैर के नीचे है और आप सर के ऊपर बात कर रहे हो, कभी कनेक्शन नहीं बन पाएगा सर, कभी साइन अप नहीं होगा, कभी नहीं आएगा आपके साथ। आपको करना क्या है, वहां पे पेन एरिया फाइंड आउट करो। जो फियर की बात कर रहा था मैं, उसको आप पेन से भी समझ सकते हो। दर्द क्या है उसके साथ, पेन क्या है, उसका पेन है उसके पैर में चुभा हुआ कील। आपको उसके कील निकालने का तरीका बताना है। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। क्या है हम लोग सर, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं हम लोग। तो आपको उसके कील, जो पैर में छोटा सा कील है जिसकी वजह से दर्द महसूस कर रहा है, वो निकालना सिखाओ ना सर आप। उसके बाद बात करो, उसके बाद आगे की बात करो सर। उसके पहले आप कितने भी फायदे बता दो उसको रनिंग के, कितने भी फायदे दौड़ने के बता दो, नहीं कनेक्ट कर पाएगा सर, नहीं कनेक्ट कर पाएगा वो। आप उसका दर्द निकालना बताओ सर, कील निकालना बताओ, उसमें कनेक्ट कर जाएगा, आपके साथ आ जाएगा। आप कहीं भी ले जाओगे सर, वो आपके साथ चला जाएगा। उसका दर्द ठीक करवा दो सर। एक आदमी 50,000 रुपए महीना सैलरी से कमा रहा है, लेकिन उसका दर्द क्या है, हर महीने काश मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो क्रेडिट कार्ड का बिल बड़ी आसानी से दे दूंगा, कर्जे नहीं होंगे। हर महीने 10,000 का कर्जा हो जाता है उस पर, 50,000 सैलरी है, उसका ड्रीम है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना। ये फिर पेन एरिया है उसका, ड्रीम नहीं कह सकते उसको, पेन एरिया है, उसको 10,000 एक्स्ट्रा चाहिए। आप क्या दिखाते हो, 5 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे। कनेक्ट होगा सर आपसे? आप ही बताओ, कनेक्ट होगा? आप मुझे कमेंट में बताओ, कनेक्ट होगा क्या? नहीं कनेक्ट होगा सर। आपको समझना पड़ेगा कि उसका पेन एरिया क्या है, उस पेन एरिया से निकलने का तरीका बताओ। 10,000 चाहिए ना महीने का, उसको 10,000 दिलाओ ना भैया, 10,000 दिलाओ उसको। 1 लाख काम नहीं करेगा उसके लिए, BMW काम नहीं करेगा, उसको चाहिए मारुति स्विफ्ट। अपने जीवन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मारुति स्विफ्ट, आप BMW दिला रहे हो। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों के ड्रीम जगते हैं। बाहर के लोग जितने घूम रहे हैं ना, किसी के पास ड्रीम नहीं है सर। 1% लोग होंगे जो बाहर की दुनिया में है और जिनके पास ड्रीम है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों के ड्रीम जग जाते हैं, लोगों को देख देख करके बहुत सारे तरीकों से, बट बाहर तो ड्रीम है नहीं और आप ड्रीम से कनेक्ट करा रहे हो। जो चीज है ही नहीं आप उनसे कनेक्ट करा रहे हो। कैसे बनेगा कनेक्शन सर? कैसे आएंगे लोग आपके साथ? नहीं आएंगे। पेन एरिया ढूंढो, सवाल पूछना सीखो, सवाल पूछना सर, ऐसे सवाल जो इमोशनल ब्रेन को हिट करें, लॉजिकल ब्रेन को नहीं। आप मेरे वर्कशॉप में आ रहे हैं ना, 16 जून को दिल्ली में कर रहा हूं, मेगा वर्कशॉप कर रहा हूं मैं दिल्ली में, 16 जून, दिल्ली में 16 जून, याद कर लो सर। 950 रुपए की टिकट है, बुक करो, नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वहां पे आओ मेरे साथ। तरीके सिखाता हूं आपको सवाल कैसे पूछना है, सवाल क्या पूछना है, ऐसे सवाल आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। सवाल रटे रटा नहीं होने चाहिए, आपके खुद के सवाल डायनेमिक सिचुएशन में आप सवाल कैसे क्रिएट कर दो, वो सिखाऊंगा आपको। 16 जून को आके मिलो मुझसे वर्कशॉप में सर, दिमाग बदल दूंगा। सुबह 10 बजे जब आप घुसोगे ना मेरे वर्कशॉप में और शाम को 6 बजे जब निकलोगे, फुल डे वर्कशॉप है, सुबह 10 बजे घुसो, शाम को 6 बजे निकलो। आप सुबह 10 बजे कोई और इंसान घुसेगा अंदर, शाम को 6 बजे कोई और इंसान निकलेगा सर, मेरी गारंटी। दिमाग जो है ना बदलवा के भेजूंगा उस दिन। आओ 16 जून को मिलो मुझसे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर लगा को कुछ पता की बात कही मैंने तो सबको शेयर करो सर, लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपके लिए सर, आपको ग्रो कराने के लिए मैं अच्छे कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, आपको वो चीजें बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपके रियली हेल्प हो, प्रैक्टिकल लेवल सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। हवा में बात नहीं करता सर मैं, प्रैक्टिकल लेवल सॉल्यूशन। सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आप पहली बार आए हो। कितने ऐसे वीडियो, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज मैंने बना दिया है यूट्यूब पे, आप सारे वीडियो मेरे देखो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लो सर। आने वाले और वीडियो अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे सर। सो आपका सपोर्ट मुझे मिलता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।